गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, डजेंट मैटर टाइम क्या हो रहा है। हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जेईई मेंस 2023 के। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं बिना कोई डिस्कशन किए। पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रखे हैं पेपर में, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि नेक्स्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ले रहे हैं यहाँ पर, गिव द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट कंपाउंड हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर Fe6 3-। यहाँ पर ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में कि किसका मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज म्यू। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ मैं यहाँ पर। म्यू की वैल्यू जो होगी किसकी सबसे ज़्यादा आएगी, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे ज़्यादा होंगे। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया म्यू इज इक्वल टू √N+2 भॉर मैग्नेटॉन। इस बार जेईई मेंस 2023 के सेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैग्नेटिक नेचर के बिहेवियर पे आए हैं, भले ही वो डी ब्लॉक से हो, अपने MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हो, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। ये बच्चे को, हर बच्चे को ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। N इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, this is number of unpaired electron। ये हमारे पास में है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या है हमारे पास में, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, इसके अंदर निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड लिया हमने Fe(F6 3-). ये कंपाउंड लिया हमारे पास। इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो सबसे पहले। दिस इज 3d6 4s2। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम आप कितनी जल्दी कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हो। एटॉमिक नंबर क्या है, 26 है। डी ब्लॉक की जो फर्स्ट सीरीज है उसका सीधा सीधा ट्रिक है, 3d और 4s लिख के रख लो, जो भी नंबर है उसकी पावर चढ़ा दो। 26 था, मैंने 3d6 4s2 सीधा लिख दिया है यहाँ पर। 3d6 4s2। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं तो क्या है, x+6 - 1 इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव करने थे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से किया, तो हमारे पास में ये क्या बच रहा है, 3d5 बच रहा है। ये जो 3d5 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। हमारे पास क्या है, Fe(F6 3-). तो फर्स्ट कंपाउंड के लिए हमारे पास ये, जब हम इसे ग्राउंड स्टेट में लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या है, F है, स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक लिगेंड। अगर ये वीक लिगेंड है तो हम यहाँ कोई पेयरिंग नहीं करते, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 आ गए। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। यह पहला कंपाउंड हुआ। दूसरा कंपाउंड है हमारे पास में COF6 3-। मैंने एक आपको समझा दिया डिटेल में, अब सेकंड थर्ड आप खुद आराम से कर सकते हैं। कोबाल्ट मतलब क्या हो गया, 27 सीधा लिख दो, 3d7 4s2। अगर 3d7 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला, हमारे पास में क्या बच रहा है, यहाँ 3d6 बच रहा है। 3d6 अगर हम इसे ग्राउंड स्टेट में फिल करते हैं तो ये हमारे पास में फिलिंग हुई। अगेन वीक लिगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, कोई पेयरिंग नहीं हो गई तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। फाइनल थर्ड कंपाउंड क्या था, वो देख के ही पता पड़ रहा है कि वहाँ तो आंसर कम ही आएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे ही हमने देखा तो हमें समझ जाना चाहिए था ये सबसे कम आएगा। वैसे भी इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, कोबाल्ट अगेन हमारे पास में 3d7 4s2, ऑक्सीडेशन नंबर अगेन +3, तो ये क्या बच रहा है हमारे पास में, 3d6 ही बच रहा है। लेकिन 3d6 में क्या है, ग्राउंड स्टेट के बाद में यहाँ पेयरिंग हो जाएगी तो हमारे पास में क्या बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे यहाँ पर, जो कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। हम फॉर्मूले में भी क्यों पुट करें, N+2, ऑब्वियस सी बात है, जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहा होगा उसकी वैल्यू भी म्यू की ज़्यादा आएगी। तो हम सीधा आंसर टिक कर सकते थे, 5 then 4 then 0। दैट मीन्स ABC इसी ऑर्डर के अंदर क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, डायरेक्ट यूज बेस्ड भी क्वेश्चंस आ गए इस बार। जो लास्ट का हमारे NCERT का पेज बोल सकते हैं हम सीधा, लास्ट के जो पेजेस है यूजेस दे रखे हैं जहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, द कंपाउंड इफेक्टिवली इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। कैंसर के ट्यूमर्स के ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है। ऑप्शंस थे हमारे पास में सिस्प्लैंटीन, कोबाल्ट, EDTA एंड एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है साथ में। तो ये 4 कंपाउंड्स हमारे पास में दे रखे हैं, हमें पता होना चाहिए। सिस्प्लैंटीन जो होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, PTCl NH3
ये होता है हमारे पास में सिसप्लैंटिन। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, डीएनए के जो कैंसर के ट्यूमर्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको सेगमेंट्स को ब्रेक करने का काम करता है। अगर हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं रेडियल डिस्टॉर्शन ऑफ डीएनए। तो इसलिए ये कंपाउंड जो हो गया सिसप्लैंटिन जो हो गया हमारे पास में, ये क्या करता है, ट्यूमर्स को क्योर करने का काम कर रहा है। ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चंस भी हम कंटिन्यूसली इसके डिस्कस करते जा रहे हैं।